बंगाल के एक पुराने गांव कांकड़ा बुनिया में सूरज ढलने के बाद एक सख्त नियम था। बांस के झुरमुट की तरफ पलटकर भी नहीं देखना, क्योंकि वहां रहता है काला राखाल, एक इंसान जो जिंदा था लेकिन काले जादू की रस्मों में बंधकर मौत के बाद भी भटकता है। लोग कहते थे जिसने उसे देख लिया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, आरिफ, आधुनिक, पढ़ा लिखा, और ऐसी बातों पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। एक शाम स्कूल से घर लौटते वक्त वो गलती से उस बांस के जंगल के पास से गुजर रहा था। हवा में एक अजीब सी जली हुई खुशबू थी, जैसे किसी ने मिट्टी के नीचे अगरबत्ती जलाई हो। अचानक उसने सुना एक भयानक धीमी आवाज, मेचोशे मेचोशी। आवाज इतनी गहरी थी जैसे किसी का गला फट चुका हो। आरिफ ठिठक गया और तभी बांस के झुरमुट से धीरे, बहुत धीरे एक साया बाहर आया। मानव जैसा शरीर, लेकिन चेहरा नहीं, बस एक काला गड्ढा। सिर पर बांस की टोपी, हाथ में लंबी लकड़ी की लाठी। वो सचमुच किसी राखाल जैसा दिखता था, मगर पूरा काला, जैसे धुआं और अंधेरा मिलकर बना हो। उसने गले के अंदर से आती भयानक टूटी हुई आवाज में कहा, तू मुझे देख लिया। आरिफ भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने उसकी परछाई को कीलों से ठोककर पकड़ लिया हो। हवा रुक गई, बांस के पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे। काला राखाल ने लाठी को जमीन पर एक बार थक से मारा और उसी पल आरिफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बस सुन पा रहा था, एक साया ले लिया, एक जान। और अगली सुबह गांव वालों ने देखा, आरिफ अपने घर के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें सूखी, चेहरा बिल्कुल भाव शून्य। वो बस एक ही शब्द बोल रहा था, मेचोशे मेचोशे। सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी परछाई गायब थी। गांव वाले समझ गए, काला राखाल ने एक नया साया और एक नई आत्मा हासिल कर ली है। और उस दिन के बाद गांव के नियम को किसी ने फिर कभी नहीं तोड़ा।